तो क्लास 10th आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट हो चुके हैं। जो इसमें मैंने एनसीईआरटी पूरी ख़त्म करा दी है, उसमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। जैसे देखोगे तो मैं ये वही पीडीएफ सब दिखा रहा हूँ जो हमने उस 3 क्लासेस में करा था। ये कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और जैसे कि मैंने संकल्प बैच का जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया था कि एनसीईआरटी के लेक्चर मैंने डिसाइड कर रखे हैं और हर एक चैप्टर का एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनेगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वो चाहे केस बेस हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर हो। ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए मैं सीधा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने पूरी पीडीएफ ये निकाल रखी है जिसमें 2025 से स्टार्ट है और आगे तक चलता रहेगा। तो इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं कराते चलूँगा, आप समझते चलना। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा बताना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। देखो, एनसीईआरटी जब कर रहे हो तो आप एक तरह से इजी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपने एनसीईआरटी कवर करा है तो आपने इजी लेवल के क्वेश्चन सारे कवर अप कर लिए। पीवाईक्यू से आपका मॉडरेट लेवल का तैयारी हो जाता है, यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब जब बुकें उठाते हो तो उनमें देखा जाए तो 2020 से भी पहले के क्वेश्चन होते हैं। कुछ हार्ड क्वेश्चन बने होते हैं तो उसमें हार्ड लेवल का होता है। अभी देखो, मैं जो आपको करा रहा हूँ ना उसमें मैं आपकी इजी लेवल और मॉडरेट इन दोनों की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। क्योंकि इजी यानी एनसीईआरटी, मॉडरेट यानी मैक्सिमम आपका क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं उसमें ज़्यादातर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। और जैसे संकल्प बैच में मैंने आपको बताया था, यानी जो इंट्रो था उसमें मैंने बताया था कि हम 30 जून तक टारगेट लेके चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो 30 जून तक ये दोनों हमारा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो उसके बाद जब मैं पर चैप्टर रिवीजन कराऊंगा तो उसमें हम ये हार्ड लेवल के भी कवर अप करेंगे। अब देखो, अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, यूट्यूब पे बहुत से ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। मतलब कुछ टीचर अच्छे भी हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अपने बस व्यूज़ गेन करने के चक्कर में डायरेक्टली आपको इन हार्ड लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहे हैं। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपको तैरना नहीं आता तो मुझे पहले आपको स्विमिंग पूल में सिखाना चाहिए ना, कि कैसे तैरा जाता है। सीधा आपको ले जाके अगर समुद्र में फेंक दूंगा तो आप तैर पाओगे कि डूब के मरोगे। तो वही चीज़ है, पहले आप इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करके अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, देन हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसीलिए अभी इसकी तरफ नहीं भागना है, पहले ये कवर अप कर लो, यानी एनसीईआरटी और थोड़े बहुत उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जो है उनकी प्रैक्टिस कर लो। फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो 30 जून, मतलब जो हमारा एंड हो जाएगा ये संकल्प बैच, तो 1 जुलाई से जो मैं हर चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगा उसमें ये हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। और ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ ये जो अभी आपका 17 फेब को एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, उसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप में खुजली है हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने की। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड -9 respectively and also find the zeros of the polynomial so obtained। तो देखो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मतलब इन्होंने ऐड, मतलब उसमें ऐड ऑन कर रखा है। तो सीधा सीधा हमारे पास सम ऑफ जीरो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -9 है। यानी अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, क्वेश्चन ने 0 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्वेश्चन ने हमें -9 दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अब इसमें मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मेट, पी एक्स के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के, ये लाइन बगल में लिख भी लेना, के क्या था हमारा, इंटीजर। ठीक है। तो इस हिसाब में अगर हम देखें तो के तो चलो अपनी जगह भी इसी को लिखे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा, सम हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो 0 इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट हमारे पास है -9, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 बस। अब के को 1 मान लो, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ होता तो हम के को उसी वैल्यू के बराबर मानते जिससे वो कट जाता। तो सीधा सीधा हमारा के 1 है। हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा -9। अब बगल में लिख भी देना जहाँ पर के हमारा क्या है, 1 के बराबर है। तो इसका आंसर हमारा एक्स स्क्वायर -9 होगा। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला भी हुआ है कि जीरोस फाइंड करके दो उस पॉलिनोमियल के जो आप पॉलिनोमियल बनाओगे। तो ये हमारा पी एक्स है। सीधा क्या करना है, फोर जीरोस पी एक्स को 0 के बराबर मान लो। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर -9 था, ये 0 हो जाएगा। 9 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा।
तो प्लस माइनस √9 आएगा जो कि हमारा ±3 देगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज लिख लेंगी, 3 एंड -3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। फिर आगे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़, ये वाला क्वेश्चन ना इसमें मैं स्किप करा रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ये जो थर्ड पार्ट कराया था उसमें मैंने करा दिया था। इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, इसलिए इसको इससे मत करना। जो थर्ड पार्ट मैंने इस चैप्टर का कराया उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। आगे अगर हम बढ़े तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। तो ये दो पॉलिनोमियल यहाँ पे शो हो रहा है, एक का ये रहा ग्राफ, ठीक है, और एक का ये ग्राफ बन रहा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल। तो दोनों पॉलिनोमियल के अलग से जीरोस कितने आएंगे हमारे पास। अब देखोगे तो इस रेड वाले के दो जीरोस लिख लेंगे और उसी तरीके से ब्लू वाले के भी दो जीरोस लिख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो, ठीक है, ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल। तो अलग से क्या क्या जीरोस इनके आने के चांसेस है। तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, इसके दो आएंगे, इसके दो आएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 4। समझ गए। बहुत बार क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो गया, दो ही लगा देगा क्योंकि ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग पॉलिनोमियल है और सेपरेटली मैं चलूँ तो दोनों के सामने तो 4 टोटल हमारे पास बनेंगे ना। ठीक है, याद रखना इस वाले केस में ए नेगेटिव होगा यानी लेस देन जीरो होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। इस वाले केस में जो होगा ना ए ग्रेटर देन जीरो होगा और इस वाले केस में हमारा ए लेसर देन जीरो होगा। पार्ट 1 में मैंने बताया ये। ठीक है, अब आगे बढ़े अगर हम तो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये भी मैंने थर्ड पार्ट में बता दिया था क्योंकि थर्ड पार्ट में हमने खाली एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करा था जो कि काफ़ी शॉर्ट होता है, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया था, तो उससे कवर अप हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज -3, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो -3 आ रहा है, देन देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा पोलिनोमियल पी एक्स है, ठीक, तो पी एक्स हमारा अगर ये दिया हुआ है क्या, a-1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और कह रहा है कि इसका ना एक जीरो -3 है, यानी पी एक्स की जगह पे -3 रखूंगा तो वो मेरा जीरो के बराबर आ जाएगा। सिंपल ही है ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखोगे 2 आ रहा है, इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे। अब दो जीरोस अगर हैं उनमें से एक भी दे रखा है तो एक्स को उससे सब्सिट्यूट करने पर, यानी एक्स को उस जीरो की वैल्यू से सब्सिट्यूट करने पर ये पूरा पोलिनोमियल हमारा जीरो के बराबर आना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने डिटेल में ये समझाया हुआ है। तो सीधा सीधा हमारा p-3 जीरो के बराबर होगा, ये मान लेना है। बस हमें p-3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x जहाँ भी होगा वहाँ पर हम -3 पुट कर देंगे, तो a-1 ये आ जाएगा, x की जगह पे -3 आ जाएगा, स्क्वायर था, देन प्लस a, x की जगह पे अगेन -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ में लिखवाना चाहता हूँ ताकि एक ही जगह पे आप पे सारा चीज़ रहे। थोड़ा सा अगर देखने में दिक्कत हो तो कोऑपरेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो -3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, तो a-1 9 आ गया, प्लस, वैसे प्लस नहीं रहेगा क्योंकि -3 इंटू ए है तो -3 a हो जाएगा एंड प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 को अगर आप इंटू करते हो अंदर तो 9a -9 -3a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। अब 3 और मतलब 9 और -3 है तो यहाँ पे हमारे पास 6a बचेगा, -9 प्लस 1 यानी -8 आएगा इक्वल्स टू 0। अब बस 8 को दूसरी साइड भेजते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a इक्वल्स टू +8 हो जाएगा और 6 इससे मल्टीप्लाई में था तो नीचे चले जाएगा, काटोगे तो a की वैल्यू 4/3 ये आ जाएगा। अब 4/3 यानी सी ऑप्शन हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, नीचे आपको ये सॉल्यूशन दिख ही रहा था, बट इसको करना कैसे ये समझना जरूरी था, समझे। अब ये वाला देख लो, इस वाले में नहीं दिखाऊंगा सॉल्यूशन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। सेम क्वेश्चन है, k की किस वैल्यू पे इसका प्रोडक्ट जो है पोलिनोमियल का ये आएगा, मतलब जीरोस के प्रोडक्ट का जो आ रहा है 2 आ रहा है, यानी अल्फा, इसको अलग कलर से कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा कह रहा है ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो k की किस वैल्यू पे होता है, अब हम जानते हैं प्रोडक्ट हमारा c/a होता है, समझे। तो c की वैल्यू अगर इसमें कंपेयर करते हो तो आपको -7 मिलेगा और a यहाँ पे हमें k मिल रहा है, तो ये k आ गया इक्वल टू 2। बस
के को इधर भेज दो, टू को इधर भेज दो, तो -7/2 ये आ जाएगा, यानी के की वैल्यू -7/2 बी हो जाएगा। ठीक है, असोसिएशन रीजन एक बार ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द जीरोस, अरे यार इसका सॉल्यूशन है, इसको पढ़ ही लेना, जब मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। इसका सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है, इसको कर लेना। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना उसमें सॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इस वाले में कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सम कह रहा है यहाँ पर, सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज √2। तो √2 यानी कह रहा है अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा पास √2 है। तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है। अब ये बताता हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 है ये a होता है, एक्स के साथ जो पूरी वैल्यू लिखा हुआ है ये b है, और जो कांस्टेंट बचा है ये c है। तो b मेरे पास -k/2 है, तो यहाँ पे माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा, के की जगह पे आ जाएगा, मतलब b की जगह पे आ जाएगा -k/2, देन a की जगह पे 2 आ जाएगा, इधर √2 ये चल रहा है। अब देखो ब्रैकेट ऑफ करते हो अगर आप, तो k तो प्लस का हो जाएगा, √2 ये रहेगा, नीचे 2 है, इधर भी √2 है, इससे पूरा ये काट दो, 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर 1, सॉरी 1 नहीं 2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। समझे? अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं जिनके सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, वो सीधा पीडीएफ के एंड में मिलेगा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, सेम क्वेश्चन है, एक जीरो ये है तो के की वैल्यू बतानी है, यानी p-3 जो है मेरा जीरो के बराबर है। तो बस इसमें x जहाँ पे है वहाँ पे 3 से, मतलब -3 से रिप्लेस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो सीधा अगर करूँ तो 9 वाला केस बन रहा है, यानी सेम क्वेश्चन है, इस पर मैं s लिख दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना। जिस पे s लिखूंगा वो हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए उनको प्रैक्टिस करना है आपको। फिर यहाँ पे कह रहा है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4। अब देखो किसी भी पोलिनोमियल के अगर दो जीरोस आ रहे हैं तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 2, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो जो है 2 आ रहा है, तो के बताना है। तो जीरो अगर ये है तो फिर वही होगा p2 इक्वल्स टू 0 होगा। x को 2 से सब्सटीट्यूट कर दो, तो जितने भी x लिखे वहाँ पे 2 लिखोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, इस x की जगह पे 2 आएगा तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, देन प्लस के इक्वल्स टू 0, ये 10 आएगा, यानी k की वैल्यू हमें यहाँ से -10 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक, अब देखो ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है y इक्वल्स टू पी एक्स, ये पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अगर ये है तो कितने इसके जीरोस होंगे, तो y इक्वल्स टू पी एक्स है, इसका मतलब पी एक्स वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है ये जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x एक्सिस पे तो ये एक ही बार काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक। फिर इसमें देखिए हम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द जीरोस दिस। अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना सही से। ठीक है, स्टार जिस पे बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और स्टार और हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि अलग से समझ जाओ। अब देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद दिस जीरोस। अब अगर ये दोनों जीरो दिए हुए हैं हमारे पास, तो एक काम करो, इनसे सम ऑफ जीरोस निकाल लो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा 5/3 प्लस 0, यानी ये 5/3 ही रहेगा। प्रोडक्ट पे अगर जाते हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अगर हमारा 5/8 बन जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सम और प्रोडक्ट के बेस पे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना सीखा है। क्या होता है, के हटा दो, अभी नहीं के लिख लेते हैं, चलो पी एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास 5/3 है, ये आ जाएगा। फिर और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो ये 0 आ गया, खत्म। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देना। और के को क्या मानना, पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो इधर 3x² -5 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यानी 5x रहेगा ये। ठीक है, अब बाहर के चल रहा था। अब एक चीज़ देखो, क्या 3x² -5 है कहीं इसमें, अगर इसको देखा जाए तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि 3 5 से इंटू के 15 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये भी 15 बना रहा है, ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे देखोगे तो x² -5/3 x है हमारे पास, यहाँ पे x नहीं है, x होता तो ये ऑप्शन रहता, बट ये नहीं है। फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा बन रहा है। तो एक काम करते हैं,
पहले तो के को मान लेते हैं, के को अगर मैं 3 मान लो तो 3 हट जाएगा और 3x² और 5x मेरे पास आएगा। उस हिसाब में देखोगे तो फिर भी किसी एंगल से इनमें से कोई बन ही नहीं रहा है। चलो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ के 3 है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे तो मालूम ही है क्या होगा इसमें। के को 3 मान लिया तो कट जाएगा, मगर 3x² माइनस 5x आ रहा है। दोनों में देखोगे x कॉमन है, तो यहाँ पे 3x माइनस 5 ये बच जाएगा। अब देखो इससे बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा केस बन रहा है। x 3x माइनस 5, x यहाँ पे 3x नहीं है, ये नहीं बन रहा। 3x माइनस 5 बन रहा है, x है, मतलब एक 3 और चाहिए। तो k को ना मुझे एक्चुअल में 3 की जगह क्या लेना था, 9 लेना था। उससे क्या होता, 3 से 9 कटता तो आगे क्या होता, एक 3 और रह जाता। तो इसका मतलब मेरा पे एक और 3 यहाँ पे मिल जाता। तो इसका मेरा आंसर क्या बनेगा, 3x ब्रैकेट 3x माइनस 5, यानी ए ऑप्शन। समझ गए? ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझना जरूरी है। फिर 6th क्वेश्चन पे अगर आए तो यहाँ पे कह रहा है अल्फा बीटा जीरो से इस पोलिनोमियल के, तो ये बताना है। अब ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। सीधा इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लोगे तो ऊपर सम बन जाएगा, नीचे प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए होता है। ए से ए काट दो, यानी माइनस बी अपॉन सी निकालना है। तो इसमें देखोगे बी की जगह पे सीधा सीधा 1 आ रहा है, तो ये 1 हो गया। सी की जगह पे -1 आ रहा है, -1 हो जाएगा, कट के ये 1 देगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। आगे अगर बढ़े हम, अल्फा बीटा है जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। देन अल्फा प्लस बीटा बताना है। ठीक है, एक मिनट, ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, बी तो बीटा है। ए वाला एक बार देख लेते हैं, ए वाला ये अल्फा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान से देखोगे तो इसमें x² है, -1 है, b की जगह पे कुछ नहीं है तो 0x मान लोगे। समझे? इससे b की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 0, और a की वैल्यू 1 मिलेगी। तो सम पे अगर जाते हो आप, अल्फा प्लस बीटा करते हो तो माइनस बी अपॉन ए होता है, और b 0 अगर है तो कुछ भी कर लो, आंसर 0 ही होगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, 8th में पढ़ते हैं तो अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस वन, सेम आ रहा है, -7 भी है यहाँ पर। ठीक है, ये बट गया पेज के चक्कर में, -7 भी है। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। सेम मैंने बताया था क्या, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो सीधा आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस बी अपॉन सी ले सकते हो। ए से ए कट जाएगा, सीधा माइनस बी अपॉन सी आ गया। इससे बी की वैल्यू -3 मिल रही है हमें, और ए की वैल्यू यहाँ से, सॉरी ए नहीं, सी की वैल्यू इससे हमें क्या, -7 मिल रहा है। तो सीधे सीधे इससे काट दो, -3/7, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, -3/7 यानी डी। ठीक है, अब देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, 2023 का है, ये भी 2021-22 वाला है। तो अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेस इज गिवन बिलो। तो ये जो कार है ये हाईवे पे चल रही है, इसका पाथ यहाँ पे दिखाया गया, इस तरीके से चली है। ठीक है, तो पहले केस में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। ई एफ जी देखते हैं कहाँ पे बन रहा है, ई ये बना, एफ ये गया, फिर जी है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा शेप क्या होगा, पैराबोला। और वैसे भी देखा जाए एलिप्स के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर सवाल ही नहीं बनता और सर्कल का भी नहीं बनता, तो एलिमिनेशन से भी जाओगे तो आप पैराबोला ही सेलेक्ट करोगे। फिर आगे कह रहा है, इफ द कर्व ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलिनोमियल दिस, देन इट्स जीरोस आर, इसके जीरोस बताने हैं। तो देखो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, सीधा सीधा ए बी सी देखो कर्व कहाँ पर है। तो अगर देखोगे तो ये रहा ए बी सी, ये रहा, ये इस पॉइंट पे जो काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3, यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा -3 0 होगा एक्चुअल में, और सी का भी दिया गया है, और जिस पॉइंट पे काटते हैं वही जीरोस होता है, तो -3 और -1 इसके जीरो है। ठीक है, अब इसको लेके बैठे रहोगे तो तुम टाइम वेस्ट कर लोगे खामखा। -3 और -1 देखो किस में है, यानी डी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, फिर 11th अगर देखोगे तो इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस -1 एंड 2, देन द गिवन। तो इसका इक्वेशन बनाना है। जीरोस पता है तो इसका सम अगर निकालते हो आप तो हमें क्या मिलेगा, -1, और इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड वे में जाए तो x², ठीक है, बाहर माइनस रहता है, x प्लस प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट पीछे आता है। तो इसको अगर ठीक करते हो तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x² प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। अब देख लो कौन सा मैच हो रहा है, +2, पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है।
फिर आगे अगर बढ़े, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग बाय द होल कर्व, कितने जीरोस होंगे, तो कर्व देखो कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे काट रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी का बीच का डिस्टेंस बताना है। अब सी पॉइंट देख लो कहाँ आ रहा है इसमें, सी पॉइंट ये रहा, जी पॉइंट ये रहा, और ये ओ जो है ये ओरिजिन है, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से जी का जो दूरी है 5 की वजह से 5 यूनिट का है, और इस ओरिजिन से सी की जो दूरी है वो 1 यूनिट की है। तो 1 + 5 यानी 6 यूनिट की दोनों में क्या है, दूरी है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -5, यानी अल्फा प्लस बीटा -5 दे रहा है, प्रोडक्ट 6 दे रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा 6 दे रहा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, सीधा एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शन केस नहीं है तो सीधा आप के बिना ले सकते हो, माइनस बाहर आएगा, फिर सम ऑफ जीरोस आएगा, देन एक्स प्लस देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देख लो कौन सा बन रहा है, ठीक है। अब जो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे उसको मैं स्किप करता चलूँगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें इसको कैसे करना है, देखो खाली इस पे फोकस करना आप, क्योंकि यहाँ से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको अगर आप पहले वाले पार्ट को खाली सॉल्व करो तो यहाँ पे मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और दूसरे वाले पार्ट को सेम रहने दो, उसका कोई एलसीएम एलसीएम मत करना, पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। तो सीधा सीधा इसमें आप अल्फा प्लस बीटा देखोगे तो वो हमारा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और ये हमारा c/a चल ही रहा है, इसका a से कट जाएगा, हमें क्या यहाँ पे पुट करना है, -b/c -c/a, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे b की वैल्यू -1 आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ से -4 मिल रहा है तो ये -4 हो गया, अगेन c -4 है तो +4 हो जाएगा, और a 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस ऊपर कर लो, एलसीएम लोगे तो -1 + 16/4 आ जाएगा, यानी ये 15/4 हमें फाइनल आंसर देगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये वाला। बाकी सम अगर डायरेक्टली निकालो तो आप सम के थ्रू भी जा सकते थे, क्योंकि सम अगर देखोगे तो यहाँ पर बाहर मतलब आगे माइनस है तो 1 मानोगे, और ये प्रोडक्ट हमारा -4 आ रहा था तो ये डायरेक्टली हो जाता, वो ज़्यादा ईजी पड़ता। इफ़ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम है ये वाला, खुद से करोगे। अल्फ़ा बीटा जीरो से इसके, देन ये बताना है, ये भी आराम से हो जाएगा, सेम है जितने करें। फिर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, एक मिनट इसको अल्फ़ा बीटा कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉस नहीं है, अल्फ़ा है, याद रखना। आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल देन दिस, ये भी सेम है, हो जाएगा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, सेम है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस, सेम है, हो जाएगा। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये थोड़ा सा है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कट के क्या आएगा 1, और इधर c/a हो जाएगा। इससे c की वैल्यू देखोगे तो -k-2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर c की जगह पर आएगा -k-2, और a की जगह पे देखोगे 6 आ रहा है, ठीक है। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस माइनस को अंदर इंटू कर देंगे अगर हम, तो -k+2 हो जाएगा, और 2 इधर जाके माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, समझे। और माइनस भी जो होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी k की वैल्यू यहाँ से हमें -4 मिलेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले पे बढ़े अगर हम, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, पूरा ये सच दैट अल्फा +1 एंड बीटा +1 इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बतानी है। एक चीज़ अगर आप इसमें डायरेक्टली करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्स ब्रैकेट के अंदर है, ये ध्यान रखना है। इसको मैं इधर जूम करके करवा दे रहा हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, पी को अगर मैं अंदर इंटू कर दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -px + p + c, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म को फोकस मत करना, ये ध्यान रखो कि इसके साथ जो लिखा है वो a होता है, x के साथ जो लिखा होता है b होता है, और जो बाकी सारा बचा होता है c की वैल्यू होती है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पर हमें अल्फा +1 बीटा +1 0 दिया हुआ है,
तो सम का और प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं रोल आएगा, तो इससे निकाल लो। तो अगर हम सम पे जाते हैं तो सम हमारा क्या था, माइनस बी अपॉन सी, सॉरी माइनस बी अपॉन ए इसमें वन है तो कोई इशू नहीं रहेगा, सीधा सीधा आप क्या कर दोगे, बी की जगह पे माइनस पी लिख दोगे, यानी ये पी आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन होता है ए जी, ए हमारे पास वन है खाली, तो सी की वैल्यू लिख दो खाली, यानी जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पेपर में ना सी और ए भी मत लिखना है, इसकी जगह ना ये लिख लेना, क्योंकि ऑलरेडी जब ए बी सी डी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यूज़ हो रहा होगा ना, तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए यहाँ पे आप ये लिखना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखोगे तो हमारे पास माइनस पी है यहाँ पर, तो ये प्लस पी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का वन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिख लेना कांस्टेंट टर्म अपॉन नीचे आ जाएगा आपका वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास p प्लस सी पूरा हो जाएगा, बस ये दो वैल्यूज हमारे पास रहेगी, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन हमारे पास जीरो है, तो इसको जब इंटू करोगे अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा फिर प्लस अल्फा, फिर ये इंटू होगा तो प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पी आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा पी प्लस सी आ रहा है, तो लिख लो यहाँ पर, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, रुको। ठीक है, पीडीएफ में तो बाकी आप डाउनलोड मतलब डाउनलोड करने के बाद जूम बूम करके देख सकते हो इसको। तो सम हमारे पास आ रहा था p और प्रोडक्ट आ रहा है p प्लस सी, ये हो गया, बीच में प्लस इधर वन है, तो p प्लस पी टू पी हो जाएगा, प्लस सी प्लस वन ये आ जाएगा। तो सीधे सीधे अगर हम देखें, क्वेश्चन है सी की वैल्यू पूछी है, तो सी को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे, तो टू दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का टू पी हो जाएगा और माइनस का वन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि वेरिएबल में आंसर चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स थे। तो ये हमारा हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सेम है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फिर 3 मार्क क्वेश्चन पे अगर बढ़े हम, यहाँ पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल, सेम कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मगर कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन जो आ सकता है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, सम ऑफ जीरोस मिल रहा है, और ये पूरा जो है हमें पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल रहा है। याद रख लेना, ये हम तभी कर सकते हैं जब एक्स स्क्वायर के सामने खाली क्या हो, वन हो, यानी कुछ हो ही ना, इसके सामने कुछ नहीं है। तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस, और ये अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो सम है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। तो सम की बात करा जाता है ए प्लस बी, फिर इक्वल, फिर हाफ है किसके, प्रोडक्ट के, अल्फा इंटू बीटा। तो ए प्लस बी यानी हमारे पास क्या है, माइनस के प्लस सिक्स, और a इंटू बी क्या है हमारे पास, टू ब्रैकेट टू के माइनस वन, इससे ये खत्म हो जाएगा, माइनस के माइनस सिक्स बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टू के माइनस वन। अब इसमें क्या करो, के को अगर इधर भेज देंगे तो प्लस हो के थ्री के हो जाएगा, और वन को इधर भेजेंगे तो प्लस का रहेगा, बट सिक्स माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का फाइव आ जाएगा। तो के की वैल्यू इससे हमें माइनस फाइव पॉइंट थ्री ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको सर्कल कर देता हूँ, याद रख लेना ये इसका क्वेश्चन है, और ये भी था इम्पोर्टेंट। फिर 26 फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये हो चुका है पीछे, तो सेम। फिर फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट हुज जीरोस इज दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द जीरोस, ये सेम कर चुके हैं, आराम से हो जाएगा। सेम अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा बीटा जीरोस है इसका। ठीक है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस इज दिस, ये 2017 का क्वेश्चन है, इसको अभी के लिए लीव कर दो, बाद में जब करेंगे तो इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको लीव कर देना, एल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब लीव है। अल्फा इंटू बीटा ये है फाइंड दिस बेसिस, हाँ ये भी अभी के लिए लीव कर दो। ठीक है, बाकी करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट में अगर डाल दोगे कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन करा दो तो करवा दूंगा। बस मैं अभी चाहता हूँ कि अभी आप एक फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ।
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई दिस। ये सेम है, ये आराम से कर सकते हो। फिर यहाँ पे दोबारा एमसीक्यूज आ गए, इनकी प्रैक्टिस करना, ये सारे उन्हीं के बेस पे होंगे। देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है ये जीरोस हैं इसके, और यहाँ पे कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बीटा है, ठीक है, इसके बराबर है। तो पी की वैल्यू बतानी है। सीधा सीधा देखोगे सम इसमें से निकालते हो अगर, तो माइनस बी, तो ये देखोगे ये माइनस बी है, यानी माइनस माइनस टू हो जाएगा, और ए यहाँ पर पी चल रहा है। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी, तो थ्री पी है ये, और ए नीचे आएगा पी, तो ये इस पी से पी कट गया, ये प्लस टू हो जाएगा और थ्री अपॉन में आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू टू अपॉन थ्री, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है टू एंड वन अपॉन टू आर द जीरोस ऑफ दिस, देन पी आर क्या होगा। ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करा दो। अगर मैं इसमें चलता हूँ, दिस आर द जीरोस ऑफ दिस, तो वही कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कर लो। तो ये हमारा क्या होता है, क्या है, अल्फ़ा मान लो टू है और बीटा वन अपॉन टू चल रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं रख के सॉल्व करूँ तो टू प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा, और b की जगह पे ये b है, ये a है और ये c है, b की जगह पे 5 आ जाएगा, a की जगह पे p आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 प्लस वन 5, 5 अपॉन टू आएगा, इधर माइनस 5p है, तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू माइनस टू मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब r की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो टू इंटू वन अपॉन टू, सी अपॉन ए होता है, तो सी आर है और ए पी है, तो ये तो कट गया, P इक्वल्स टू आर आ रहा है, और P हमारा माइनस टू था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी पी आर एन माइनस टू। तो इसका आंसर होगा हमारा पी आर एन माइनस टू, यानी बी। ठीक है, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद एक और केस बेस है, फिर सॉल्यूशन है, ख़त्म ही हो जाएगा पीडीएफ। प्रीवियस ईयर की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं इसको करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है द फिगर गिवन अलोंग साइड द शो द पाथ ऑफ द डाइवर व्हेन शी टेक जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड एंड क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला। ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग गड़बड़ हो रही होगी, नाइट शूट कर रहा हूँ, मतलब नाइट में बना रहा हूँ ये, तो थोड़ा सा नींद का असर है। अब देखो ये डाइविंग बोर्ड है, यहाँ से ये जो एथलीट है, ठीक है, ये डाइवर जो है यहाँ से जंप करके जब पानी में जा रहा था, ये पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर पढ़े हम, तो एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबोव। तो ये जो डाइविंग बोर्ड है, इस पिक्चर में तो देख के नहीं लग रहा है, बट ये कहना चाहता है कि जो डाइविंग बोर्ड है ज़मीन से 48 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, फिर एट द वाटर लेवल, ठीक है, शी टुक अ डाइव इन टू द पूल, हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट द टाइम टी। तो टी यूज़ हो रहा है इन सेकेंड, तो हाइट को फीट में यूज़ करा जा रहा है, टी को सेकेंड में यूज़ कर रहे हैं। इज़ गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी। तो यहाँ पर ये जो है ना एच टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी टाइमिंग अगर आप इसमें पुट करोगे ना तो आपको हाइट मिल जाएगी, कि जो ये है क्या नाम है इसका, एनी। एनी की अगर हम टाइमिंग निकालें, मान लो इस समय जब वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है, तो इस समय तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अभी कुछ इसने जंपिंग नहीं ली हुई है। जैसे ही जंप करेगी, मान लो तुमने अपना स्टॉप वॉच चालू कर दिया, और स्टॉप वॉच के हर सेकंड पे तुम क्या कर सकते हो, उसका टाइम टी की जगह पर सब्सिट्यूट करके हाइट निकाल सकते हो कि उस समय वो कितनी ऊंचाई पर होगी। ठीक, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। हम तो सारे अटेम्प्ट करेंगे भाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो एच टी माइनस 16t² प्लस 8t प्लस के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ना इस के की वैल्यू बताओ। अब ये कैसे निकालोगे, देखो अगर स्टार्टिंग की बात करा जाए इस पॉइंट पे, पीडीएफ में मैं हाइलाइटर यूज नहीं कर सकता, लेज़र, कोई नहीं, इसी से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है इस डाइविंग बोर्ड पे जब वो खड़ी थी तब उसका क्या टाइम काउंट होगा, जीरो ही तो काउंट होगा, है ना। तो मैं टी इस पॉइंट पे जीरो ले सकता हूँ, समझे, और इस पॉइंट पे टी अगर जीरो लूंगा तो मुझे पता है कि वो कितनी ऊंचाई पे खड़ी है, 48 पे, समझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मैं एच टी की जगह पे जीरो ले रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, मतलब उसने अभी जंप नहीं लिया है,
तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, यानी ये भी 0 हो गया प्लस के। और हम जानते हैं स्टार्टिंग में वो वाटर लेवल से कितनी हाइट पे वो खड़ी है, 48 फीट, ठीक है, 48 फीट पे है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 48, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, खाली के बच गया। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्या होगा, 48। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। फिर आगे बढ़े हम। तो एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। तो अब किस समय वो पानी को टच करेगी, मतलब इस पॉइंट पे हमें बताना है कि इस पॉइंट पे कितना समय हो रहा होगा, टाइम कितना होगा, ये बताना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर उसका जो हाइट होगा वो हाइट 0 हो जाएगा ना, यानी एच टी जो होगा इस समय 0 होना चाहिए इस केस में, क्योंकि उसने पानी को टच कर लिया। पानी को टच करने का मतलब है उसकी पानी से जब जो ऊंचाई है अब 0 हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो इस हिसाब से हमारा एच टी 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब k की वैल्यू मेरे पास मिल चुकी है 48 है, तो मैं क्या करूँगा, 16t² प्लस 8t और k की जगह पे 48 यूज़ करूँगा, तो इक्वल्स में मैं 0 ले सकता हूँ। यानी सिंपल है, फैक्टराइजेशन कर करके हमें आंसर निकालना है। मैं इसमें -16 मतलब 8 कॉमन ले सकता हूँ। -8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2t², इधर -t, इधर -6 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब के 8 को अगर इधर भेजोगे तो खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास फाइनल इक्वेशन 2t² प्लस -t -6 इक्वल्स टू 0 ये बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है, यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई करके हमें 2 इंटू 6 यानी 12 लाना है, और माइनस करके 1 लाना है। तो 4 और 3 है, और आंसर नेगेटिव है तो 4 माइनस कर लूँगा 3 प्लस का। तो यहाँ पे जो मैं लिखूँगा -4t प्लस 3t, ठीक है, -6 था और इक्वल्स में 0, ये आ गया। एक शॉर्टकट बताओ इसमें, आपको जैसे ही ये दो वैल्यू मिल जाए ना, आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करो, t लिख लो, इक्वल्स में आगे माइनस लगा के इनकी वैल्यू लिखो, तो एक -4 है, और नीचे आपको a लिख देना है। ठीक है, तो a हमारे पास 2 चल रहा है, सीधा काटोगे यहाँ पर तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तुम इसको भी देख के करोगे अगर, तो 2t, मतलब इसमें अगर आप 2 कॉमन निकालते हो, 2 और t कॉमन निकालते हो तो इधर t माइनस क्या बचेगा 2, इधर 3 कॉमन निकालोगे तो t माइनस 2 बचेगा। और कॉमन सी बात है, t माइनस 2 को आप 0 से कंपेयर करोगे तो आपको एक t की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक, और दूसरी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, अगर मैं सीधा डायरेक्टली करूँ, +3 आ रहा है तो t इक्वल्स टू -3/2 रखूँगा, तो टाइम नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो आंसर इसका 2 सेकंड आएगा, यानी 2 सेकंड बाद जो एनी है वो पानी को टच कर देगी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय द अनदर पोलिनोमियल pt। तो इसकी दूसरी पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट करी जा रही है हाइट को pt, जिसके 0c है, तो वो pt फॉर्म करना है। तो ये सिंपल है, ये तो आराम से हो जाएगा, इसके लिए तो हमें केस बेस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जीरो से दे रखा है, इसका अगर सम करते हो, जोड़ते हो दोनों को, तो हमें प्लस का 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 - 1 यानी +1, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिलेगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है। तो सीधे सीधा मैं ये लिख सकता हूँ, t² -1 x नहीं सॉरी t आ जाएगा यहाँ पे, t देन -2, तो t² -t -2, चेक कर लो, नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ये जो है ना ये 2 ऊपर होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आगे इसमें एक के भी रखा जाता है, तो अब वो वाला यहाँ पे रोल आ गया। अब देखोगे तो कोई भी मैच नहीं हो रहा, सिंबल मैच कर लो, t माइनस का और 2 माइनस का, यानी लास्ट के दो टर्म माइनस के किस में है, या तो लास्ट के दो टर्म माइनस हो, या तो लास्ट के दोनों टर्म प्लस होना चाहिए। तो इसमें तो दोनों टर्म में अपोजिट सिंबल है, नहीं एक्सेप्ट होगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, इसमें भी अपोजिट सिंबल है, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग लास्ट के दोनों टर्म्स में सेम सिंबल है, वो इसी में हो रहा है। तो इसमें देखो सिंबल बिल्कुल रिवर्स हो गया, तो एक काम करो, के की जगह पे आप मान लो -24, क्योंकि यहाँ पे 24 से इंटू हो रहा है, तो -24 से जब इंटू करोगे दोनों को, तो इधर ये आ जाएगा, इधर +24t आ जाएगा, इधर +48 आ जाएगा, तो सीधे सीधा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अ पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ दिस, एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना। अब जो 6th बच रहा है, 7th और एक 8th, या केस बेस है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 8th वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, नहीं होगा तो आप टेलीग्राम में डाल देना, मतलब टेलीग्राम जो डिस्कशन ग्रुप मैंने बना रखा है उसमें डाल देना, मैं उसमें इसको करा दूंगा।
ये टफ नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। जो टफ था ये पीछे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ख़त्म है, नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। तो टाइम तो देखा नहीं है मैंने, आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो देख जरूर से लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब लास्ट में आ गया तो वीडियो तो वॉच ही कर लिया आपने, पीडीएफ को जाके डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस यानी रिवीजन दोबारा से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा जितना मैंने कराया है।